जय हिंद फ्रेंड्स। इस क्लास में हम आपको हिंदी पेडागोजी को पढ़ाएंगे। आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसमें जो है सबसे बेहतरीन प्रश्नों का समागम होगा। अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। एक संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व आता है। चलिए समझते हैं इसको। डाट टाट लिखा हुआ है, इसका अर्थ है किसी संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व क्या पूर्व सर्ग आता है आपका। अतः इसका विकल्प नंबर 1 सही होगा। एक संज्ञा सर्वनाम से पूर्व क्या आता है पूर्व सर्ग आता है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चयात्मक शब्द नहीं है। नंबर 1 आर्टिकल्स, नंबर 2 डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, नंबर 3 पजेसिव्स, नंबर 4 विशेषण। चलिए समझते हैं इसको। विशेषण एक निश्चयात्मक शब्द नहीं है, जो इसका विकल्प नंबर 4 है। अंग्रेजी में जो डिटरमिनर्स हैं, आर्टिकल्स, आर्टिकल डिफिनिट होता है जैसे द, इंडेफिनिट ए एंड, डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज इत्यादि होते हैं। अतः इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा, विशेषण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भाषाविदों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला शब्द और वाक्य, दूसरा है ध्वनि प्रणाली और वाक्य, तीसरा है शब्दकोश और व्याकरण, चौथा है ध्वनि प्रणाली और व्याकरण। तो चलिए समझते हैं इसको। भाषाविदों के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा के उचित संप्रेषण के लिए भाषा की अभिव्यक्ति आवश्यक है। भाषा की सही अभिव्यक्ति के लिए भाषा संबंधित शब्दों का चयन भी आवश्यक है। सही शब्दों में कहा जाए तो अच्छे शब्दों को या सही शब्दों को चयन के लिए शब्दों का संकलन आवश्यक है। इसलिए भावों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दकोश एवं सही व्याकरण का होना आवश्यक है। तो इसका जो आपको विकल्प नंबर 3 में दिया हुआ है शब्दकोश और व्याकरण, यही सही होगा। विकल्प नंबर 3 शब्दकोश और व्याकरण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पूछा है कितनी भाषाओं में 3 से अधिक स्वर हैं। नंबर 1 कोई भाषा नहीं, नंबर 2 बहुत कम भाषाएं, नंबर 3 बहुत सी भाषाएं, नंबर 4 सभी मौजूदा भाषाएं। आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो जितनी भाषाएं हैं ऐसी कौन सी भाषा जिसमें 3 से कम स्वर हैं। तो ऐसी कोई भाषा नहीं है, ठीक है। दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें 3 से कम स्वर हों। जैसे हिंदी में आप ले लीजिए 11, अंग्रेजी में 5, स्पेनिश में 8 और अरबी में 3 स्वर हैं। तो इसका जो विकल्प नंबर है, इसका विकल्प नंबर 1 सही होगा। ऐसी कोई भाषा नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका यह निश्चित है कि भाषा में बहुत गहरे बैठी हुई है। पूछा है यह निश्चित है कि भाषा डॉट डॉट में बहुत गहरे बैठी हुई। ऐसी कौन सी चीज़ है जो भाषा में गहराई से बैठी हुई है। नंबर 1 मानव मस्तिष्क, नंबर 2 समाज, नंबर 3 लोगों, नंबर 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए समझते हैं। जो भाषा समाज में बहुत गहरे से बैठी हुई है। भाषा और समाज का संबंध अविच्छेद माना गया है। भाषा एवं समाज दोनों अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर करते हैं। प्रत्येक समाज की
अपनी एक भाषा, बोली एवं लिपि होती है। ठीक है। समाज ही व्यवहार, भाषा के रूप, व्याकरण और उसका उच्चारण में नियमों का पालन करते हुए समाज सर्वांगीण विकास करता है। ठीक है। भाषा एक सामाजिक एक दूसरे से गहराई के साथ संबंधित है तथा कहा जा सकता है कि भाषा समाज में गहरी बैठी है। अतः इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा। समाज समाज जो है गहरे से बैठी हुई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विभाषी विधि का एक सिद्धांत नहीं है? नंबर 1, केवल अध्यापक मातृभाषा का प्रयोग करता है। नंबर 2, शब्दशः अनुवाद किया जाता है। नंबर 3, यह केवल प्रत्यक्ष विधि है। नंबर 4, कृत्रिम स्थिति बनाने की आवश्यकता है। द्विभाषी चलिए समझते हैं इसको। द्विभाषी विधि केवल प्रत्यक्ष विधि है। इसे द्विभाषी सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। द्विभाषी विधि के जन्मदाता सीजे डॉडसन विदेशी भाषा शिक्षण के संदर्भ में शिक्षण विधि का विकास किया था। इसे ही इंग्लिश में बाइलैंग्वेज बोलते हैं। कि इसके जनक कौन है? तो सीजे डॉडसन। एक प्रश्न आपका ये बन सकता है, बहुत बार पूछा गया जाता है कि जो द्विभाषा है या बाइलैंग्वेज मेथड के जनक कौन है? तो सीजे डॉडसन। अतः इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। यह केवल प्रत्यक्ष विधि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक संप्रेषण का यंत्र अथवा उपकरण है जो विशिष्ट पैटर्न और प्रणालियों के अनुरूप होती है। पहला है पत्र, दूसरा है संकेत, तीसरा है भाषा, चौथा है हाव भाव। चलिए इसको समझते हैं। भाषा एक संप्रेषण का यंत्र अथवा उपकरण है जो विशिष्ट पैटर्न और प्रणालियों के अनुरूप होती है। ठीक है। भाषा संप्रेषण का साधन होने के साथ यह व्यक्तियों के विचारों, समझ और भावों को आकार प्रदान करती है। अतः इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा, भाषा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलने और लिखने पर जोर निम्नलिखित में किसके लिए दिया जाना चाहिए? पहला प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, नंबर 3 तृतीय भाषा, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। जो प्रथम भाषा है उसके लिए बोलने और लिखने के लिए जोर दिया जाता है। अतः इसका विकल्प नंबर 1 सही होगा, प्रथम भाषा। भाषा कौशल के विकास क्रम होते हैं सुबोपाली। इसको कहते हैं सा से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं LSRW, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से उपयुक्त होती है वह कहलाती है। तो जो भाषा हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्रयुक्त होती है वो प्रथम भाषा होती है। प्रथम भाषा के अंतर्गत घर की भाषा, अपने परिवार की भाषा, आस पड़ोस की भाषा, समाज की भाषा ये आती हैं। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 2 नंबर ये सही होगा, प्रथम भाषा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, विद्यार्थी द्वितीय भाषा में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट और जुड़कर लिखने में पहले सक्षम होने चाहिए। पहला है निम्न प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च विद्यालय स्तर, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो द्वितीय भाषा होती है वो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए होती है, अतः इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा।